न्यूज। अभी हम हैं पटना हाई कोर्ट के पास और बड़ा उम्मीद था बिहार के 10,709 एनएम को कि आज क्या फैसला आएगा। दिन भर जय श्री राम और भगवान का ये लोग नाम ले रहे थे। आज केस की हियरिंग 2 शिफ्ट में हुई। अच्छा, 2 शिफ्ट में? 2 शिफ्ट में। अच्छा, यहाँ तो हाई कोर्ट में पहला शिफ्ट में लोग फेल कर जाता है, दूसरा शिफ्ट के आज 2 शिफ्ट में हुई। पहला शिफ्ट 12:30 बजे केस था और इसके बाद दूसरा जो था 2:30 बजे था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूरा अति हुआ। इसके बाद सारा हियरिंग हुई। हियरिंग के बाद उन्होंने कहा, अपने भी बात रखे, वकील साहब भी बात रखे, आयोग के वकील साहब भी रखे। तो कुछ बात हुआ। आयोग के वकील बोले कि हम इस ऑर्डर को नहीं पढ़े हैं। हाँ, कुछ ऐसा। तो आपकी गलती है कि नहीं पढ़े? अब नहीं पढ़े तो आप समझिए क्यों नहीं पढ़े हैं। भाई आप फील्ड में आए हैं, उतरे हैं, एग्जाम आपका पढ़ के नहीं आए हैं तो कैसे आप एक तरफ फेल करवा दिए हमारे कैंडिडेट को। आज आप फेल कर गए। फेल कर गए, नहीं पढ़ा जाता है ना। इसलिए वो आज कहे कि हमको कुछ टाइम मिलना चाहिए। उन्होंने टाइम ले रखा था, सोचा कि हमको भी कल का टाइम दिया जाए। टाइम नहीं मिली। हमारे अभिनव श्रीवास्तव सर जो है वकील, उन्होंने प्रेयर किया और लोग प्रेयर किए कि भाई आज ही रखा जाए सर। बहुत जल्दी रैपिडली उन्होंने काम कर रखा था। तो आज हमको 2:30 बजे का समय मिला। आज फुल्ली तथ्य के साथ हमारे प्रकांड विद्वान जिनको कहा जाए उनसे भी कम नवाजा जा सकता है, हमारे अभिनव श्रीवास्तव सर ने एक पॉइंट को रखा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के कर्नाटका का हाई कोर्ट का रखा, इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसके बाद अभी पुनः मैं लैब टेक्नीशियन का केस जीता हूँ 6 दिसंबर 2022 को। उसकी ऑर्डर भी लगाई गई और आज उसी समय हम लोग को लगा कि जिस तरह से लैब टेक्नीशियन का संजीवनी मिला, आज मेरा LPA 296 जो है सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार, आज एएनएम के लिए भी संजीवनी का काम किया। यानी जज साहब ने पूरी नोटिफिकेशन को देखा जो पहले ऑर्डर था। हाँ। उसके बाद उन्होंने समय दिया कि 2 बजे या 2:30 बजे फिर देखेंगे और उसके बाद फिर आप लोग फुल्ली एकदम 1.5 घंटे बहस चली। 1.5 घंटे? पक्का 1.5 घंटे बहस चली। हाई कोर्ट में 15 से 20 मिनट काफी होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज 1.5 घंटे बहस चली है और एक पॉइंट को जिस तरह से मेरी एएनएम सिस्टर, हमारे जितने भाई लोग, हमारे जो दूर दराज से आए थे, उन्होंने अपने दिल को थाम कर रखा था। और आज मतलब ये जो डिसीजन हुई है, आज हम लोग एकदम फलीभूत है पूरा। तो क्या अच्छे तरह से कि बहनों लोग को कामयाबी एकदम कामयाबी मिल गई है। और अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है, बस फॉर्मेलिटी है। आयोग ने कहा, आयोग के वकील से पूछा गया कि आपको भी कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि सर हमको कुछ मौका दिया जाए बोलने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं था। अब कोई किताब उनके पास था ही नहीं कि जब अमेंडमेंट रूल निकलता है पहले, बीच में आप किसी तरह को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने काम किया। आज 2023 का कैडर रूल निकाल करके उन्होंने बहुत ही गलती किया। आज उनको खुद यहाँ से जाना पड़ा लौट करके। अब समय लिए हैं सिर्फ कुछ कहने के लिए। अब कुछ नहीं है, आपका ऑर्डर रिजर्व है, 22 तारीख को फाइनल हो जाएगा। तो काउंसलिंग करा करके अब होगा? हाँ, काउंसलिंग करा के हो जाएगा। काउंसलिंग लैब टेक्नीशियन का जो ऑर्डर था 2014 का कैडर रूल और 2015 में विज्ञापन थी, ठीक है। और इसके बाद 2019 में सरकार ने यही अमेंडमेंट रूल लाया था, उसका मैं विरोध किया था और मैं जीता था। आज वही मैं अपने एएनएम बहनों को यही कहना चाहूंगी कि सत्य परेशान होता है बट पराजित नहीं होता है। क्योंकि परेशान होता है, पराजित नहीं होता। जी, परेशान होता है बल पराजित नहीं होता है। हम सभी बहनों को से बहुत पेशेंस रखे हुए थे हम लोग को कि हमारी नियमावली 2018 के तहत हमारी बहाली होनी थी, लेकिन ये सरकार की जो उथल पुथल है और ये नए नियमावली को थोप के जो हम लोग पर ज़बरदस्ती एग्ज़ाम लेने की बात आ रही थी, बहुत सारी बातें आ रही थी, तो आज हमको समझ में आ गया कि जैसे अयोध्या में राम आए हैं, वैसे ही हम लोग के लिए हमारे अभी सम्राट चौधरी जी राम बन के आए हैं। और हमारे अभी जो वकील साहब हैं, जो हम लोग अभी जो केस जीते हैं, और राम से हनुमान का संज्ञा मैं अपने सुरजीत जी को दी हूँ कि जैसे रामदूत हनुमान है, वैसा ही हम लोग के लिए मेरे सुरजीत भैया है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, कानून सब के लिए होता है। और आज कानून जज साहब ने साबित कर दिया कि जो नियम होता है, कानून होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता है। सत्य की जीत होती है और आज सत्य की जीत हुई है और हम लोग सभी बहनों में आज खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि हमारी बहना जिन्होंने अपना पूरा उम्र
उम्र इस जॉब में बिता दी है। उन लोग को भी अब ये था कि परीक्षा के आधार पर लेनी थी। बहुत हमारी बहनें नॉट क्वालिफाइड हो गई थी, जिसके वजह से सभी बहनें हमारे एकदम मासूम थी। आज वो सभी बहनों में खुशी की लहर दौड़ेगी। अभी यूट्यूबर लोग अपना व्यू कमाने के लिए ऐसा किए थे, जैसा कि हमारे सुरजीत भैया ने उस दिन पूरा क्लियर कर दिया था कि ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी एनएम बहन अर्चना कुमारी जो पूरे बिहार से लड़ रहे थे और हम इनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उस दिन रात में अपना स्टेटमेंट देकर बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बहनें एनएम दीदी जो भी हैं हम लोग जैसे हैं वो सभी केस में है और रहेगी। जब तक जीत नहीं होगी वो सारी बहनें हम लोग के साथ हमारे साथ में रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। हम ये आगे भी रहेंगे एकदम जिंदगी भर के लिए मैं अपने बहन को साथ रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनके सुनील जी के चैनल के माध्यम से। आप लोग का भविष्य मैं पहले भी आप लोग से कमिटमेंट किया था कि आपकी भविष्य सुरक्षित है, मेरी हमेशा स्टेटमेंट देख लीजिए। और आज फिर आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि आप लोग का भविष्य सुरक्षित हो गई। अब 22 तारीख को ऑर्डर पास हो जाएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया से सारे जितने भी सरकार जो काम किया है वो सब सेटिस्फाइड हो गया और काउंसलिंग की प्रक्रिया से आपकी नियमित नियुक्ति होगी और सारे के बाल बच्चे भविष्य उज्जवल होंगे।